Good morning to all of you. Today we are going to discuss the partial fraction. ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज आएगा. इंटीग्रेशन, प्रोग्रेशन, इन सब में काफी यूज आने वाला टॉपिक है ये पार्शियल फ्रैक्शन. हम इसको पूरा का पूरा एज अ टूल समझ रहे हैं. देखिए बेटा, जब कभी भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया, अगर मैं उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं, वो डिवीजन जो आपने 10th में किया हुआ है, बट हम पूरा बात कर रहे हैं. जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास कोसेंट, रिमाइंडर सब कुछ आता है. इसको आप क्या कहते हैं? डिविडेंड. या आपका क्या है? डिवाइजर. अब आप सबसे पहले यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 10x² प्लस x माइनस 8 प्लस 10x² माइनस 50x प्लस 60. This is 51x minus 60. Isn't it, बेटा जी, रिमाइंडर? हाँ या ना? इट माइट बी कि आपका रिमाइंडर कांस्टेंट आ जाता है, इट माइट बी आपका रिमाइंडर 0 हो जाता. हाँ या ना? ये आप कहते हैं कोसेंट. अब अगर आप इस पूरी चीज को दोबारा एक्सप्रेस करें तो हमें कई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं. कई चीजें मेरे बच्चों. Isn't it x plus 10 plus 51x minus 68 upon x square minus 5x plus 6. हाँ या ना? बोलो. अब हम बात करते हैं कि रिमाइंडर is at least 1 power less than denominator. हाँ या ना? तो ये अपने आप में एक रिमाइंडर थ्योरम में भी यूज होता है, बट हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज आता है. ठीक है. अब अगर हम इस पर बात करते हैं, हमारे मिस्टर एथलीट आ गए. गुड मॉर्निंग मिस्टर एथलीट. तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो एटलीस्ट 1 पावर लेस आता है. अब एक दो चीजें आप और समझना. कोई भी जो एक्सप्रेशन है, आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी है. 8th क्लास में आइडेंटिटी की डेफिनेशन दी गई है. 8th क्लास में आइडेंटिटी क्या होती है? जो x के या y के सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे. हाँ या ना? तो अगर मैं कुछ सपोर्ट करना चाहूं कि अगर हमसे कोई कहता है 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए या कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज एन आइडेंटिटी. हाँ या ना? और इस आइडेंटिटी का मतलब ही है कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे. हाँ या ना? देखो बेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इंटीग्रेशन में आगे चल के हम लोग जो वर्कआउट करेंगे उसमें ये सब काम आने वाला है, ये भी बता दें. ठीक है. प्रोग्रेशन में ये सारी चीजें काम आती हैं. आइडेंटिटी की डेफिनेशन मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, बोलो। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों जीरो होने चाहिए, हाँ या ना। अब हम बात करते हैं ये, आपको मेरे लॉजिक समझ में आएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट है जो जनरलाइज मेथड है, उसके बाद हम शॉर्टकट्स पे बात करेंगे और शॉर्टकट भी बोर्ड में भी चलता है। फर्स्ट मेथड देखो, अगर आपके पास न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या इक्वल है तो पहला स्टेप होगा डिवीजन। अभी शुरुआत के मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं उन सब में पहला स्टेप जो है वो न्यूमरेटर की पावर लेस दी है मैंने डिनोमिनेटर से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, a अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू। नाउ 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब आप एलसीएम ले जाओ, देखें आप, तो आपको ये दिखाई देता है कि एक तरीके से मेरे पास जो कुछ आया है ये और ये कैंसिल आउट हो गए। नाउ यू विल हैव 2x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स प्लस माइनस 2a प्लस थ्री। हाँ या ना, बोलो। अब जो अभी मैंने लॉजिक समझाया कि ये एक तरीके से आइडेंटिटी है, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू टू एंड माइनस 2a प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू थ्री। दैट इट, बोलो। अब आप ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 3a प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू 6 एंड माइनस 2a प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू 3। देखो बेटा, ये ए और बी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है कि मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, यहां मैं आपके लिए फाइंड आउट कर रहा हूं पूरा का पूरा। तो 5a इज इक्वल्स टू 3 मींस a इज इक्वल्स टू 3/5। अब अगर आप इसको इक्वेशन 2 कह लो और इसको इक्वेशन 3 कह लो, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 means 3/5 plus b is equals to 2. Your b is 2 minus 3/5. आया ना? Means now your 2x plus 3 upon x plus 3 into x minus 2 is equals to a का मतलब हो गया 3/5 x plus 3 और b का मतलब हो गया 7/5 x plus x minus 2। ये है बेसिक स्टेप फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। में किसी को कोई डाउट हो तो पहले तो वही पूछिए, बोलो। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि आप इसको दो पार्ट या जितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं उसमें आप ब्रेक कर देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और इस ये है मेथोडोलॉजी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में मैं जो भी फैक्टर लूंगा उससे एक पावर लेस फैक्टर होगा न्यूमरेटर। आप कहेंगे क्यों होगा, मैं कहूंगा यूं होगा। हर चीज बता के आ रहा हूं बेटा। अब अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, बोलो बेटा। इक्वेशन को हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। जो आपको 7 to 8 लाइन दिखा है वो 3 to 4 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड, दैट इज 2x plus 3 upon x plus 3 into x minus 2. This is can be written as a upon x plus 3 plus b upon x minus 2. अब जैसे ही आप
को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा या एलसीएम लेने पे ये आएगा। ये उसमें भी आया था कि नहीं आया था बोलो। अब हकीकत यह है कि इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी, आया ना। इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है तो ये एक्स की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। तो अब अगर भाई देखो कोई 9,929 रखना चाहे उसका भी स्वागत है, कोई 2 अरब 3 अरब रखना चाहे उसका भी स्वागत है, बट अगर कोई चीज हम रख रहे हैं तो उसका कोई एम होना चाहिए। एम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो। मेरा मेन एम क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, हाँ या ना। अब अगर मैं कहता हूं पुट x is equals to -3 in equation, आप कहेंगे सर -3 ही क्यों लिया। मैं कहूंगा यार मोहब्बत से देख लो ना यार, रखो -3, ये 0 कर गया कि नहीं कर गया बोलो। सीधे सीधे मुझे ए मिल गया कि नहीं मिल गया बोलो। बस -6 मतलब -3 इज इक्वल्स टू -5 है, ए की वैल्यू सीधे आ गई। तो अगर मुझे ए की वैल्यू सीधे चाहिए तो हकीकत यह है कि थंब रूल में क्या दे सकता हूं, ए के डिनोमिनेटर को 0 करके एक्स की वैल्यू देख लो और उसको रखो, हाँ या ना। ए के डिनोमिनेटर को 0 करो और जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में पुट करो। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा प्रांजल। प्रांजल बिल्कुल, पुट x is equals to 2 इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही आपने पुट किया दिस इज 7 इज इक्वल्स टू 5b, मींस b इज 7/5। अब आप देख लें कि आपने यहां से भी यही निकाला था कि नहीं निकाला था। उससे एक दो स्टेप कम ही लगे कि नहीं लगे बोलो। तो हम इस मेथड को कहीं भी यूज कर सकते हैं पहला बार, ठीक है। ये मत सोचना कि ये बोर्ड में नहीं होगा तो इसमें नहीं होगा तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी तरीके के इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है। 3 फैक्टर है, आ जाओ। अब मैं शॉर्टकट्स पे रहूंगा, तो 2x² माइनस 3x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस 2, आया ना। मीन्स 2x², दिस इज इक्वेशन 1, 2x² माइनस 3x प्लस 7 is equals to a x minus 1 x plus 2 plus b x plus 3 x plus 2 plus c x plus 3 x minus 1, हाँ या ना बोलो। अब मैं कहूंगा पुट x is equals to -3 इन इक्वेशन 2, रखो जरा -3, 18 प्लस 9 प्लस 7 इक्वल्स टू -3 रखते -4 इंटू -1 ए कितना आएगा 17/2। देख लेना कैलकुलेशन आई। इसके बाद पुट x इक्वल्स टू 1, जैसे ही 1 पुट करोगे 2 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12b, हाँ या ना। b इज इक्वल्स टू 1/2। ये सही निकला है कि नहीं लिखना है भैया, बाकी लोग भी चेक कर लो। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -2, जैसे ही -2 पुट करोगे
-2 आते ही -3 -3C। हाँ या ना बोलो। ये सारी वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ बोलो। अब आप सोचो कि अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन करते ही लॉग ऑफ जो भी a टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3 b टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड भी लगा लेना सजल मॉड x माइनस 1 प्लस c लॉग मॉड x प्लस 2। हो गया कि नहीं हो गया इंटीग्रेशन बोलो। अगर अगर किसी ने मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछ दिया तो अब इंटीग्रेशन यही तो निकालना रह गया, हाँ या ना। अब समझ में आ गया। अच्छा आप लोगों को याद है कि लिमिट में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा था, 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा था। तो ऐसी सारी चीजें ये बेसिकली प्रोग्रेशन और ब्रेक करने का है बेटा। ये मत सोचना कि ये सब केवल एक इंटीग्रेशन में यूज आएगा या भाई इनवर्स में ब्रेक कर लो आप, इसमें क्या दिक्कत, बाहर साइन इनवर्स लगा दो सब हो जाएगा काम। तो कई चीजें ब्रेक की जा सकती है। अब आता है बेटा जहां रिपीटेड रूट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट। ठीक है, मतलब यहां पर डिनोमिनेटर में है। अब एक चीज समझना, पहले बता रहा हूं उसके बाद समझो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर गलत पढ़ा रहे हो, अब की सी के नीचे तो स्क्वायर टर्म है, तब भी आप ऊपर सिंपल वे में कह रहे हो कि कांस्टेंट लेना है। मैं कहूंगा बेटा थोड़ा सा ठंड रखो, अभी हम बताते हैं। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे यू विल गेट हाँ या ना बोलो। अब आप कहें भाई ये तो सबके समझ में आ गया, पुट एक्स इज इक्वल टू -1। जैसे ही -1 पुट किया 1 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 9a। हाँ या ना, a इज 8/9। अब हम कहेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2। जैसे आप x इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे देखो क्या है, कितना आ जाएगा। अब क्या पुट करें, जब मैंने ये कह दिया कि x की कोई भी वैल्यू इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगी, आइडेंटिटी है भाई, कहा कि नहीं कहा ये बोलो। एनी वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो भाई अब मतलब कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, तो मैं 0 और 1 भी तो सेटिस्फाई करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ बोलो। आप कहेंगे सर 0 क्यों करवा रहे हो, 0 करवाने के पीछे रीजन ये है कि आप इजी कैलकुलेशन में जाओ। अब आप यहाँ आओ, कितना आएगा यहाँ, 0 का मतलब -2b। बताओ यहां से आप b निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बोलो। ए बी सी तीनों आ गए, तो इन तीनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 2 में 1 में पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बोलो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर आपने सी में क्यों नहीं रखा। देखो मेरे बच्चों, हकीकतें क्या है उसको समझो। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट।
लोग इन जनरली ये चीजें नहीं देखते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा पूरा। दिस इज योर a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ये लिखा ना मैंने, मत लिखो। हम तो कह सकते थे ना a अपॉन x प्लस 1 प्लस mx प्लस n अपॉन x माइनस 2 कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? बोलो भाई, स्क्वायर टर्म है तो ऊपर लीनियर आना चाहिए, आप यही तो क्लेम करना चाहते हो। अब इसी चीज को मैनेज किया गया है। देखें, दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट, जो इन जनरली लोगों को पता नहीं रहता है। बच्चे रट तो लेते हैं। ये बना था आपका सी और ये बना है आपका, दिख रहा है बेटा? अगर पावर 3 तक है तो आप b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस क्यूब करेंगे। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये होता तो मैं क्या करता, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कर देते हैं। मतलब सारी पावर्स मैं लिखूंगा। इज इट क्लियर? उसके बाद सब कुछ मैनेज होता चला जाए, और इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये बेसिकली मैनेज किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब हम इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगर एक ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है जो स्क्वायर टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म है, देखिए प्लीज। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1. This can be written as a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 1. भाई डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में लीनियर लेना होगा ना मुझे, हाँ या ना? अब मेरे पास आता है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, which is a into x square plus 1 plus b x x minus 1 plus c x minus 1. आया ना? This is equation 1. This is now your put x is equals to 1 in equation. जैसे ही 1 पुट करोगे 2 minus 1 plus 7 is equals to 2a. Your a will be कितना हो जाएगा? अब क्या करें सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो मैं जीरो कर नहीं सकता। अब मैं कहूंगा पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सर ये 0 क्यों ले रहे हो आप? भाई माइनस 1 1 भी ले सकता हूं, लेकिन इसके कारण ये मैं 0 ले रहा हूं। इससे क्या एडवांटेज निकला? 7 इज इक्वल्स टू a माइनस सी। देखो c सीधे सीधे निकल के आ गया, हाँ या ना?
तो दो वैल्यू तो फिक्स हो गए ना, एक तो जीरो तो लेना ही है, हाँ या ना, जीरो तो लेना ही है ना। अब मैं कहूंगा एक जगह पुट एक्स इज इक्वल टू वन ले लिया, माइनस वन ले लो। जैसे ही माइनस वन लोगे, टू प्लस वन प्लस सेवन इज टू ए, माइनस वन लेते ही प्लस टू बी माइनस टू। बताओ बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ए बी सी तीनों आ गए, तो मेरे पास मैं ये कह सकता हूं ना, पुट इन इक्वेशन, हाँ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करते ही ये ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसा होगा, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहोगे सर ब्यूटी बात करते हो, मैं कहता हूं भाई ब्यूटी तो देखने वाले की आंखों में निर्भर करती है, इसमें ब्यूटी नजर आती है। आप ये देखें कि ये फैक्टर्स तो ब्रेक नहीं किए जा सकते, लेकिन ये फैक्टर क्लब किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है बोलो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने नजर आ रही है, हर जगह पे एक्स स्क्वायर में चीजें हैं। देखो अगर एक भी जगह यहाँ पे मान लो प्लस एक्स क्यूब होता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर में सारी चीजें हैं। ऐसी जगह पे मैं कह सकता हूं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, हाँ या ना। नाउ इट इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस थ्री अपॉन टी माइनस वन टी प्लस थ्री टी प्लस टू, which can be written as a upon t minus 1 plus b upon t plus 3 plus c upon t। हाँ या नहीं? अब ये लीनियर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? वो देख लो भाई। आप में से कोई कहेगा सर नॉर्मल वे में नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? किसी की इतनी हिम्मत है क्या कि अपन ना कर पाए? जैसे ही आप t इक्वल्स टू वन पुट करोगे, निकालो ये t इक्वल्स टू माइनस थ्री, आरजी t इक्वल्स टू माइनस थ्री रख के b निकालो, अनिरुद्ध t इक्वल्स टू माइनस टू रख करके c निकालो, बताओ सब लोग। ए वन बाई फोर, सी नाइन बाई फाइव, बी बी माइनस थ्री। आप लोगों पे ही पूरा भरोसा है भाई, हाँ ध्यान रख लेना। अब इसका क्या मतलब है कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस थ्री अपॉन टी माइनस वन टी प्लस थ्री एंड टी प्लस टू, दिस कैन बी रिटन एज, ए का मतलब है वन बाई फोर टी माइनस वन, बी का मतलब है माइनस थ्री अपॉन टी प्लस थ्री, सी का है नाइन बाई फाइव। अब आप सोचो, देखो इतना याद रखना, आपने t को माइनस टू रखा है, आपने एक्स स्क्वायर को माइनस टू नहीं रखा है। इस लेट की जगह अगर मैं बढ़िया शब्द यूज कर दूं तो मैं कह सकता हूं रिप्लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम फर्स्ट को अलग क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में हम ले जाकर के रख देते हैं।
फिर से अगर ब्रेक करना चाहो तो इसको ब्रेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला तो ब्रेक हो ही सकता है ना। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बोलो। अब इसके बाद यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज greater than or equals to power of denominator, then first step is, बताया था मैंने अभी आपको। ये और ये कैंसिल हो गए, -3x, so your x cube minus 5x square plus 3x plus 7 upon x square minus 5x plus 6, this can be written as -3x plus 7 plus, sorry, हाँ इधर भी लिख सकता, that is x plus -3x plus 7 अपॉन, इसको मैं ब्रेक करना सिखा चुका हूं, नहीं सिखाया है? That's all about your partial fraction.